हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। बेटा, आज की क्लास में मैं आपकी लाइव सेशन नहीं ले पाऊंगा आज, ठीक है ना। बेसिकली मैंने आपको बताया भी नहीं था कि आज मैं आपके लाइव सेशन लेने जा रहा हूँ और ले पाऊंगा। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक वे निकाला है। क्या है वो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे हम इस वीडियो के अंदर, और साथ के साथ हम क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है 11th क्लास। वैसे तो आपका बोर्ड का पेपर नहीं है, स्कूल में ही पेपर होना है, तो इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है। बट टेंशन लो, क्योंकि आपके अगर इस साल अच्छे नंबर आएंगे, माइक्रो पे फोकस करना है हमें, लेकिन नेक्स्ट टर्म में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस टर्म में तो आपका स्टैटिस्टिक्स आना है। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो रेगुलर आएंगी, आपकी अक्टूबर तक वीडियो सारी आ जाएंगी, लेकिन दो चैप्टर रह जाएंगे स्टार्ट की। क्योंकि जैसे मैंने स्केड्यूल करा है, अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया आपके लिए, तो अक्टूबर के लास्ट डेट तक आपका मीन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन और मोड जो है वो चैप्टर रह जाएगा, उसकी वीडियोस या तो आपको नवंबर में मिल सकती हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि आपको नवंबर में ना मिले, या फिर आप खुद ही कर लीजिए, क्योंकि नवंबर तक आप वेट करेंगे तो आप फिर रिवीजन कैसे करेंगे। तो अक्टूबर तक ही पहले ही सिलेबस आपका डिले हो रहा है, तो आप वहाँ अक्टूबर तक तो आप अपना चैप्टर जैसे मैं कराता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसे रिवाइज करते जाइए, सब कुछ करते जाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि मीडियन और मोड जो है चैप्टर, उसको आपको दोबारा से खुद से ही करना पड़ेगा। अगर आपके स्कूल में कराए तो बेटर है, और अगर आप खुद से कर सकते तो आप खुद करिए, ठीक है। मैं यही कहूँगा, क्योंकि उस चैप्टर्स को मैं नेक्स्ट टर्म के अंदर ही कवर कराऊंगा, क्योंकि मैं इतना टाइम मेरे पास पॉसिबल नहीं हो पाएगा उस टाइम पे कि मैं आपके लिए वो वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँ, ठीक है ना। तो अक्टूबर तक ही मेरे पास टाइम है, क्योंकि बाकी फोकस मैंने बाकियों पे भी देना है, ठीक है ना, इसलिए। तो मैं आपको मीडियन और मॉड की वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, और अगर पॉसिबल हुआ कि अगर मैं इन्हीं दिनों में उसको रिकॉर्ड कर लूँ, तो मतलब जैसे मैं चैप्टर रिकॉर्ड करने जाऊँगा आपके बाकी के स्टैटिस्टिक्स के, तो अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं उसका भी रिकॉर्ड करके पहले से ही रख लूँगा और आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वो देख लेंगे। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है जो आपका चैप्टर पेपर के अंदर आना है। तो इकोनॉमी क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करेंगे, हमें पूरा रटना नहीं है, हमें एमसीक्यू टाइप आना है, तो इसलिए हम एमसीक्यू टाइप में ही इसे कवर करेंगे। तो बेसिकली बात आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है कि ऐसा एरिया होता है जहाँ से पीपल अपनी लिविंग को अर्न करता है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती कौन सी है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ये 4 होती है, ठीक है। याद कर लो कि यू एमसीक्यू इसमें से कैसे हो सकता है, इसमें से ऐसे हो सकता है कि इन विच एरिया पीपल अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और बाकी दो ऑप्शन और दे देंगे वो, तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा एरिया है, ठीक है। अब वो पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, तो वो आएगी आपकी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, ठीक है। फिर बात है इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो लिविंग यानी जीने के लिए कमाई परफॉर्म की जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चले तो हमारे पास टॉपिक आता है किस चीज़ का, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक ऐसा रीजनल मैनेजमेंट है। क्या है इकोनॉमिक्स? एक ऐसा रीजनल मैनेजमेंट है स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स रिसोर्सेज का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का। तो इकोनॉमिक्स क्या है? एक लिमिटेड रेशनल मैनेजमेंट है, लिमिटेड रिसोर्सेज का, एक ऐसे वे के अंदर कि हमारे जो इकोनॉमिक के गेन्स है उनको हम मैक्सिमाइज कर सके माइक्रो और मैक्रो लेवल के ऊपर, ठीक है। स्केर्सिटी की बात करें तो स्केर्सिटी वो होती है जब हम, स्केर्सिटी क्या होती है? किसी भी चीज़ की कमी हो जाना। कमी कब होती है? जब हमारी किसी भी रिसोर्स की डिमांड कम हो और सप्लाई हमारी, सॉरी, डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो when demand of a resource is more than supply of resource, that is called scarcity. For example, 100 एप्पल से उनकी डिमांड थी 100 की, सप्लाई हो रही थी 50, तो डिमांड 50 एप्पल की ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो ये क्या हो गया? स्केर्सिटी हो गया, ठीक है। अब टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो में एक डिफरेंस क्या है, इसको याद कर लीजिए, बिकॉज इट विल कम इन योर 12th क्लास ऑल्सो, ठीक है ना। बिल्कुल सेम ऐसा ही आएगा आपका 12th क्लास के अंदर भी, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए और समझ लीजिए। पहली बात आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के। आई नो कि मैं अभी अड़ रहा हूँ, तो मैं सिंपली आपको बिना देखे ही बता रहा हूँ कि क्या इसका मतलब है, क्या है, ठीक है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला आता है हमारे पास पॉइंट की मीनिंग क्या है। एक ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिसको हम इंडिविजुअल या इंडस्ट्री या फर्म लेवल पे स्टडी करते हैं। और कोई डेफिनेशन याद मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये याद कर लीजिए, इसमें ही आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कंट्री और इकोनॉमी लेवल पे स्टडी करते हैं।
माइक्रो इकोनॉमिक्स में टूल्स कौन कौन से होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई होते हैं, और मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एम क्या होता है कि वो प्राइस को डिटरमाइन करे, और क्या करे, प्राइस को डिटरमाइन करे, साथ साथ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को भी डिटरमाइन करे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है कि वो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल देखे इकोनॉमी का, कि क्या इनकम लेवल चल रहा है और क्या एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर। इकोनॉमी क्या होता है, जहां से पीपल अपनी लिविंग के लिए कमाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एग्रीगेशन का। ऑब्जेक्टिव के बाद आता है एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, माइक्रो छोटा था तो इसमें हमने क्या कहा था, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। मैक्रो बड़ा होता है जैसे हमने कहा था हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है। फिर बात आती है अजम्पशन की। तो माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो एज्यूम करता है कि मैक्रो वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट, और मैक्रो कहता है माइक्रो वेरिएबल कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। फिर आता है अदर नेम का। अदर नेम में होता है माइक्रो का हमने याद करा था इसके ऑब्जेक्टिव से। तो माइक्रो का ऑब्जेक्टिव, माइक्रो का अदर नेम क्या है, प्राइस थ्योरी। क्या है, प्राइस थ्योरी, ठीक है ना। और मैक्रो का क्या याद किया था हमने इसके ऑब्जेक्टिव से, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ठीक है ना, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल में हमने माइक्रो में पढ़ा था, मैं आपको शो कर देता हूँ, वैसे तो एग्जांपल में बता रहा हूँ। माइक्रो में हमने कहा था इंडिविजुअल इनकम हो गई, इंडिविजुअल आउटपुट हो गया, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। मैक्रो में हमने कहा था कि नेशनल इनकम हो गया, नेशनल आउटपुट हो गया। इंडिविजुअल इनकम था तो उससे हमने कहा दिया नेशनल इनकम हो गया। इंडिविजुअल आउटपुट था तो हमने उससे कह दिया नेशनल आउटपुट हो गया। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हमने कहाँ से लिया था, इसके ऑब्जेक्टिव में से लिया था, ठीक है ना। और जो हमारा मैक्रो का थर्ड एग्जांपल था उसमें हमने कहाँ से लिया था, उसके ऑब्जेक्टिव से, यानी एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी से लिया था, ठीक है ना। तो वो हमारे एग्जांपल्स होते हैं। उसके बाद बात आई हमारी नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की डिफरेंस की। तो मतलब हमने कहा कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। तो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है कि पॉजिटिव जो है वो उस प्रॉब्लम से डील करता है, उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करता है कि मतलब क्या है वहां पर, मतलब एक ऐसा, मतलब उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से डील करेगा कि वहां पर क्या है। और मैक्रो क्या करेगा कि क्या होना चाहिए वहां पर, क्या होना चाहिए वहां पर, उससे क्या कौन डील करता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील करता है, ठीक है ना। फिर बात आती है कि वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं जबकि नॉर्मेटिव को हम नहीं कर सकते। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव, नॉर्मेटिव यानी नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम हमेशा वेरीफाई कर सकते हैं, तो पॉजिटिव कैन बी verified and normative cannot be verified. Suggestion, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियंस और assumptions पर बेस्ड है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के पास कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होती है जबकि नॉर्मेटिव के पास वैल्यू जजमेंट होती है, ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है उसका एग्जांपल क्या है कि प्राइसेस जो है इंडियन इकोनॉमी के वो कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं, और नॉर्मेटिव का क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए उस राइजिंग प्राइसेस के, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हमारे पास वाइटल कंपोनेंट आते हैं जिसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस आपके आते हैं। वैसे तो आपका मेन फोकस स्टैटिस्टिक्स के ऊपर होना चाहिए, तो स्टैटिस्टिक्स का ना होकर वो मैं आपको माइक्रो करा, तो माइक्रो में आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1, उसमें ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आप इसको पढ़ के नहीं जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में से, ये टॉपिक में से बहुत ही मतलब माइनर 1% चांसेस है कि इसमें से, इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। और आपका एमसीक्यू टाइप होना तो इसमें से बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ठीक है ना, इसमें से बन ही नहीं सकता एमसीक्यू टाइप। फिर भी मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूँ तो आप पढ़ लीजिए, सिर्फ ओवरव्यू ले लीजिए इसका, ठीक है ना। तो ओवरव्यू ले लीजिए आप इसका, और कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो पहला आता है हमारे पास थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। माइक्रो के वाइटल कंपोनेंट करें, मैक्रो के अभी हम नहीं कर रहे। तो माइक्रो के वाइटल कंपोनेंट हमारे क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी। इसमें क्या होता है कि वो कहता है कि एक रेशनल मैनेजमेंट जो है वो अपनी इनकम को इस वे में एलोकेट करे कि वो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर सके ताकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन को भी मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है ना। और थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर क्या कहता है, ये कहता है कि जो रेशनल एक प्रोड्यूसर जो है उसको डिसाइड कर लेना चाहिए कि कितना क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और कैसे उसको प्रोड्यूस करना है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। फिर हमारे पास आया थर्ड नंबर पे क्या कि प्राइस, थ्योरी ऑफ प्राइस। थ्योरी ऑफ प्राइस हमें क्या बताती है कि मार्केट के अंदर कैसे प्राइसेस को हमें डिटरमाइन करना है। फिर आते हैं वाइटल कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या था कि जो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है ये क्या बताता है कि ये स्टडी करता है कि कैसे एएस इज इक्वल टू एडी पे स्ट्रक हो जाता है, मतलब एएस एग्रीगेट सप्लाई और एडी यानी एग्रीगेट डिमांड। मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे इसको, आपको तब पता चल जाएगा। तो इसमें ये बताते हैं कि कैसे हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो एएस और एडी पर स्ट्रक हो जाता है, ठीक है। फिर आया थ्योरी ऑफ इक्विलिब्रियम।
सॉरी थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या कहता है, ये कहता है कि ये स्टडी करता है कि कैसे हमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से, जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है वो कैसे आउटपुट को कोज करता है, मतलब कैसे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को फिल करता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक फुल एम्प्लॉयमेंट होती है जहां पर इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर all those people who are able to work, willing to work, must get work। मतलब क्या है इसका, ठीक है मैं अभी बताता हूँ। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि ये एक ऐसे सिचुएशन से रेफर करता है जहां पर जो पीपल्स हैं वो पीपल जो एबल हैं कि वो काम कर सकते हैं, और विलिंग टू वर्क का मतलब है कि वो काम करना चाहते हैं। तो जो काम कर सकते हैं और काम करना चाहते हैं उनको काम मिलना चाहिए, तो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर। फुल एम्प्लॉयमेंट का एक टॉपिक आता है आपका, उसके अंदर आप इसे पूरा पढ़ेंगे। ठीक है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट मैं उस टाइम बताऊंगा, वैसे उसमें बता दिया है। इस साल के जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनको पता चल चुका है वो वाला टॉपिक। सॉरी पता नहीं चला क्या, पता चलेगा अभी। अभी उनकी इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट हुई, मैक्रो इकोनॉमिक्स ही चल रही है, तो अभी जो उनका चैप्टर नंबर 1 है वो रहता है, बाकी चैप्टर्स उनके 5 कवर हो चुके हैं, बस एक रहता है। वैसे मैं आपको भी बता दूं, चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर आता है, ये क्या कहते हैं, ये एनालाइज करता है इनकम जनरेशन की प्रोसेस को जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को ओन करती है। ठीक है ना, फिर आई बात किस चीज की, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये रिलेट करता है बजटरी मेजर एंड मॉनेटरी मेजर से, जो कि करेक्ट करता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप की सिचुएशन को। मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है कि हम इसमें कंपोनेंट्स पढ़ते हैं मनी सप्लाई के, और कैसे कमर्शियल बैंक और कमर्शियल बैंक जो है वो मनी सप्लाई को करता है थ्रू क्रेडिट क्रिएशन, मतलब कैसे क्रिएट करता है। ठीक है ना, फिर आया हमारे पास गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट बजट में ये फोकस करता है मेजरमेंट एंड इम्पैक्ट्स के ऊपर, बजटरी डेफिसिट्स के। गवर्नमेंट बजट का भी एक चैप्टर है, उसको भी आप पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, एक्सचेंज रेट और बीओपी में क्या होता है कि हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे एक्सचेंज रेट को हमें डिटरमाइन करना है इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, और कैसे बीओपी इम्पैक्ट करेगा लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो आपको ये पता। ठीक है, अब ये आपकी 12 मिनट्स के अंदर आपका ये सारा का सारा टॉपिक कवर हो चुका है। मैं चाहता तो मैं आपको पिछली जो वीडियोस हमारी मैंने अपलोड कर रखी आपके पार्ट वाइज, उनको ही कंबाइंड करके आपको मैं प्रोवाइड कर सकता था, लेकिन मैंने वैसा नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको एक बार रिवीजन मिल जाए, इसका क्विक रिवीजन मिल जाए। ठीक है ना, तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ हमें इस चैप्टर का जो कंसेप्ट है हमने उसको स्टडी करा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे इसके रिलेटेड एमसीक्यू टाइप, फिलअप, ट्रू फॉल्स और क्वेश्चंस तो वैसे हमारे आने नहीं है, फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस कवर करा रहा हूँ जिससे कि आपको उनकी डेफिनेशंस याद हो जाए, ताकि अगर उन डेफिनेशन में से अगर हमारा क्वेश्चन बन के आता है तो हम उसे इजीली कवर कर सकें। ठीक है ना, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ जी, वीडियो जैसे अब ये अभी आ रही है आपके पास अभी आपके पास ये 3 बजे आ जाएगी वीडियो। ठीक है ना, 3 बजे वीडियो आने के बाद, क्योंकि अभी एडिटिंग वगैरह सब कुछ करना है इसके लिए, तो अभी 2 o'clock बजे, तो मैं आपको ये 3 PM तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 PM के बाद आपके पास जो वीडियो है वो आपके पास आई थिंक सो 8 PM तक आपके जो है ट्रू फॉल्स वगैरह एमसीक्यू टाइप वाली वीडियो आ जाएगी। तो मिलते हैं आपसे तब, और तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एट योर होम एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। बाय बाय एवरीवन।